नमस्कार साथियों, आप सभी का यस ITI टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों, आज की क्लास में बेसिक इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल की यह चौथी क्लास है, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। जितने भी प्रश्न आपको पढ़ाने वाले हैं, इन्हीं प्रश्नों में से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाएं इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। फ्री PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से कॉपी कलम उठाइए और जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं तो कलर कोडिंग के हिसाब से इस रेजिस्टेंस का मान बताना है। प्रश्न है प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान क्या है। एक रजिस्टर है तो उस रजिस्टर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो विकल्प है 330 प्लस माइनस 5% ओम, या 3300 प्लस माइनस 10% ओम, या 33,000 प्लस माइनस 5% ओम, या फिर 3,30,000 प्लस माइनस 10% ओम। तो सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको कलर कोडिंग जानना अति आवश्यक है। तो आपके सामने कलर कोड की सारणी दी गई है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि विभिन्न प्रकार के कलर हैं। पहला कलर है ब्लैक, जिसका फर्स्ट डिजिट का कोड है 0, सेकेंड डिजिट का कोड है 0। तो ब्लैक का मल्टीप्लायर है 1 ओम। वहीं अगर देखें तो ब्राउन का कलर कोड है 0 और मल्टीप्लायर है 10⁻⁻1। रेड का कलर कोड 2 है, मल्टीप्लायर है 10⁻2 और टॉलरेंस है प्लस माइनस 2%। वहीं ऑरेंज का कलर कोड 3 है, मल्टीप्लायर 10⁻3 ओम है। येलो का कलर कोड 4 है, मल्टीप्लायर 10⁻4 ओम है। ग्रीन का कलर कोड 5 है, मल्टीप्लायर 10⁻5 ओम है। ब्लू का कलर कोड 6 है, मल्टीप्लायर 10⁻6 है। वॉलेट का कलर कोड 7 है, 10⁻7 मल्टीप्लायर है। वहीं टॉलरेंस की बात करें 10.10% इसका टॉलरेंस है। ग्रे का कलर कोड 8 है, मल्टीप्लायर 10⁻8 है। वहीं वाइट का कलर कोड 9 है और मल्टीप्लायर 10⁻9 है। आगे जो कलर है गोल्ड, तो गोल्ड का कोई भी कोड नहीं है, ठीक है। इसका मल्टीप्लायर है 10⁻1। सिल्वर का है 10⁻-2। तो गोल्ड का यहाँ पे टॉलरेंस 5% होता है, सिल्वर का 10% होता है और नो कलर का 20% होता है। तो ये सारणी आपको याद कर लेना है। पिछली क्लास में भी हम आपको ये सारणी दिखा भी चुके हैं और बता भी चुके हैं। तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इसमें 4 पट्टियाँ दी गई हैं। तो पट्टियों को गौर से देखना है। पहली जो पट्टी है इसका कलर कोड क्या है, ऑरेंज है। तो ऑरेंज का कलर कोड कितना होता है, 3 होता है। वहीं दूसरी पट्टी का कलर कोड 3 होगा क्योंकि ऑरेंज है। तीसरी पट्टी क्या है, रेड है। ये मल्टीप्लायर में है तो तीसरी जो पट्टी है उसको मल्टीप्लायर में लिखेंगे, तो इसका मल्टीप्लायर हो जाएगा 10⁻2। चौथी पट्टी जो है वो टॉलरेंस आती है, तो टॉलरेंस किसका लिखेंगे, सिल्वर का। सिल्वर का टॉलरेंस कितना हो जाएगा, तो सिल्वर का जो टॉलरेंस होता है वो 10% हो जाएगा साथियों, ठीक है। सिल्वर का टॉलरेंस कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो टोटल जो रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, टोटल यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है 3 गुणे 10⁻2 प्लस माइनस 10%। अगर इसको हल करें तो 3 और 10⁻2 यानी ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस 10%। अगर इसका इसमें गुणा करें तो हो जाएगा 3300 प्लस माइनस 10%, ठीक। तो यही उत्तर सही होगा। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3300 प्लस माइनस 10% ओम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा। आशा करता हूं कि आप प्रश्न को समझ चुके होंगे और कलर कोड के द्वारा किसी भी प्रतिरोध का वैल्यू कैसे निकालना है वो भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। परिपथ में धारा को सीमित करना, या परिपथ प्रतिरोध के मान को बढ़ाना, या संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना, या परिपथ में अतिरिक्त धारा को रोकना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चित्र को देखिए और बताइए। तो चित्र आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं कि ये ओम मीटर का सर्किट है। इसमें 2 प्रतिरोध आपको दिख रहे होंगे, एक है R1 और दूसरा है R2। R2 प्रतिरोध क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है, यानी इसके मान को आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसी सर्किट में क्यों लगाया गया है,
प्रश्न में पूछ रहा है। तो इसका मेन उद्देश्य है, जो ये आप संकेतक देख रहे हैं, इसका जो नीडल है, नीडल की स्थिति को क्या करना, शून्य स्थिति में रखना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना। अगला प्रश्न है, कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? तो वोल्टेज प्रभावित करती है, धारा का वर्ग प्रभावित करता है, या प्रतिरोध का वर्ग, या बहने वाली धारा। सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों, आपको पता है कि ऊष्मा H = I² RT होता है साथियों। ठीक है, अगर फार्मूले के हिसाब से देखें तो यहाँ पे H = I² है, H = R है, और H = T है। ठीक है, तो यहाँ पे धारा का वर्ग हीट के सीधे समानुपाती है। तो विकल्प में देखते हैं क्या मिल रहा है। वोल्टेज, तो वोल्टेज तो सही नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सूत्र आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सूत्र को आप लोग याद कर जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना होता है? तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, या 2 गुना कम हो जाता है, या 2 गुना अधिक होता है, या 4 गुना कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल के मान को अगर 2 गुना कर दें, पहले A1 का जो मान है वो क्या था, A1 का मान A था, अब A2 का मान कर दिया गया है 2A। ठीक, और रेजिस्टेंस R1 का मान R है, और R2 का मान आपसे पूछ रहा है, और लंबाई जितना पहले था उतना ही इस समय भी है, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो यदि इस हिसाब से देखें तो आपको सूत्र पता है, R = L/A होता है। ठीक, तो इसके अनुसार यदि देखें तो R1 और R2 में जो संबंध आएगा साथियों, वो आएगा A2/A1 का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे R2 का मान पूछ रहा है साथी, तो R2 बराबर हो जाएगा A1 × R1 बटा में A2 हो जाएगा। ठीक, तो A1 का मान कितना है, A है, और R1 का मान क्या है, R। R1 का मान तो पहले ही जैसा है, लेकिन A2 का मान क्या है, 2 गुना कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है। इसका मतलब ये 2A हो जाएगा, तो A से A कट जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि R1 और R2 में जो संबंध आपको दिख रहा है वो सीधे 1/2 का दिख रहा है। ठीक है, यानी R2 का जो मान होगा, R2 का जो मान होगा 1/2 R1 होगा। ठीक है, यानी R2 का मान क्या हो जाएगा, R1 का आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R1 का आधा हो जाएगा, यानी 2 गुना कम हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे आधा है ना, तो ये कम हो रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पात की गणना करें। तो इस वाले प्रतिरोध में कितना वोल्टेज का लॉस हो रहा है उसकी गणना करना है। तो यहाँ पे R4 का मान है 50 ओम, वहीं R2 का मान है 40 ओम, R3 का मान है 36, और यहाँ पे R4 का मान है 60 ओम। ठीक है, वोल्टेज दिया है यहाँ पे 220। तो यहाँ पे आपको I का मान ज्ञात करना पड़ेगा साथ ही। I का मान ज्ञात करने के लिए सभी रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 40 ओम और 60 ओम ये एक दूसरे के समानांतर में है। चलिए तो इसको हल कर लेते हैं। पहले आपको टोटल R का मान ज्ञात करना है, तो हो जाएगा 36 प्लस कोष्टक में 1/40 प्लस 1/60 प्लस हो जाएगा 50। अब इसको अगर आप हल करते हैं तो ये हो जाएगा 36 40 कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, प्लस अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 86 प्लस 120 बटा में 5 हो जाएगा साथी। ठीक, तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस इसके बाद 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, यानी 36 प्लस
नहीं, 86 प्लस 24, 86 प्लस 24 बराबर कितना होगा साथी? तो ये हो जाएगा, हमें लग रहा है कि ये 110 हो रहा है ना, 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान आ गया 110। ठीक है, अब क्या करना है आपको, रेजिस्टेंस का मान आ गया RRT इक्वल टू 110 ओम। तो आई का मान निकालना है, तो आई बराबर हो जाएगा V बटा में R। V का यहाँ पे मान दिया है 220 वोल्ट, तो 220 बटा में 110 हो जाएगा। तो 110 से 220 में अगर भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, तो V4 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R4। ठीक है, तो 2 गुणे हो जाएगा आपका 50, तो यहाँ पे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 100 वोल्ट। चलिए, आशा करता हूँ कि आप प्रश्न को अच्छे से समझ चुके होंगे। सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि R2 और R3 पैरेलल में जुड़े हैं, तो इनको पैरेलल में जोड़ना है। इसके बाद 2 रेजिस्टेंस के साथ श्रेणी में जोड़ना है। जैसे टोटल रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा, इसके बाद आपको टोटल करंट का मान ज्ञात कर लेना है। टोटल करंट का मान ज्ञात हो जाएगा तो आपको R4 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है सूत्र के द्वारा आप पता कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्नों को गौर से देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में शेयर भी करिए, कंजूसी मत करिए। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखिए। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? तो बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा, अनंत हो जाएगा। देखिए, LDR का जो मेन खूबी होता है, जैसे ही LDR में प्रकाश अगर आप डालते हैं, LDR पे जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जब घटेगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, घट जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। DC परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? वोल्टेज गुणे समय, या धारा गुणे वोल्टेज, या धारा गुणे प्रतिरोध, या वोल्टेज गुणे प्रतिरोध। तो आपको पता है कि DC शक्ति P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है, या I स्क्वायर R होता है, या V स्क्वायर बाई R होता है। ये सारे सूत्र होते हैं। अब इसमें से मैच करना है कि कौन विकल्प में दिया है। ठीक है, अब आप मैच करिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि V इंटू टी दिया है, तो ये तो नहीं सही होगा। V इंटू आई दिया है कि नहीं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना, V इंटू आई, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो आपको ये सूत्र याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है साथियों, तो आप गौर करिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है, तो इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करें। कितना होगा, 31.25 ओम होगा, या 62.5 ओम होगा, या 312.5 ओम होगा, या 625 ओम होगा? सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बल्ब है, बल्ब का रेटिंग कितना दिया है, 200 वाट और 250 वोल्ट दिया है। ये आपका बल्ब है, ठीक, जिसकी रेटिंग दिया है 200 वाट बटा में 250 वोल्ट। तो रेटिंग से आप इसका रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R होता है। अब यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है, तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि V का मान दिया है 250, का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 250 दो बार लिखना पड़ेगा, बटा में P का मान दिया है 200, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, इसके बाद 25 संयम 625 हो जाएगा, 625। तो 625 का अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 312.5 ओम आएगा। ठीक है, 312.5 ओम आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 312.5 ओम। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से प्रश्न को समझ चुके होंगे और हल कैसे करना है ये भी आप समझ चुके होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक एक प्रश्न को गौर से देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा, शून्य होगा या कम होगा या अधिक होगा या अनंत होगा। तो कोई भी सर्किट है, मान लीजिए ये सर्किट है और इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे, ठीक, और यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे क्या है, एक स्विच ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पे 220 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है। तो स्विच जब ओपन होता है तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, करंट इसलिए नहीं फ्लो होता है कि रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, हाई होता है। रेजिस्टेंस का मान हाई होता है, क्यों होता है, क्योंकि सर्किट ओपन होता है, ठीक है। तो इस समय तो सर्किट पूरा ओपन है स्विच के द्वारा, इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस का मान होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। देख रहे हैं जो पाथ है वो क्या है, ओपन है। तो इस समय परिपथ का जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, अनंत होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 250 ओम और 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा का बहाव होगा। तो साथियों कोई परिपथ है, ये समानांतर रूप में ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक। पहले का मान है 50 ओम, दूसरे का मान है 220 ओम, तीसरे का मान है 450 ओम और चौथे का मान है 560 ओम साथी। तो जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो सबसे कम धारा किस में फ्लो होगी, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी हम देख रहे हैं कि चौथा वाला जो रेजिस्टेंस है उसका मान सबसे ज़्यादा है, 560 ओम है। इसका मतलब कि 560 ओम में सबसे कम धारा का प्रवाह होगा और सबसे अधिक धारा का प्रवाह किस में होगा, 50 ओम वाले प्रतिरोध में होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 560 ओम। 560 ओम वाले प्रतिरोध में सबसे कम धारा का प्रवाह होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है। तो सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो कॉपर का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जैसा कि आपको पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो कॉपर का होता है मान, वो होता है आपका 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चालक के प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, लंबाई होता है या प्रतिरोधकता या ताप या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो चालक का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध बराबर होता है रो L/A। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रतिरोध के सीधे समानुपाती रो है और प्रतिरोध के सीधे समानुपाती L है, लेकिन प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या है, एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती ही पूछ रहा है, तो एरिया क्या होता है, प्रतिरोध के विलोमानुपाती होता है। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, एरिया कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जबकि लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोधकता बढ़ाने से भी प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न था और जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का चैप्टर था वो आज समाप्त हुआ। ये जितने भी प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं निमी PDF के सारे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इस चैनल के माध्यम से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी क्लास चलाई जा रही है, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसे भी आप लोग देख जाइए। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। अगला हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर चैप्टर को थोड़ा थ्योरी भी पढ़ जाइएगा ताकि जब हम MCQs कराएं तो आप लोग उसे अच्छे से कर जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।